हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्नाइडर की जो अल्टीवर्ट 320 मॉडल की जो वीएफडी आती है उसके अंदर हम टर्मिनल पर कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर है उसका कनेक्शन या कोई कोई पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं एंड उसके लिए हमें वीएफडी में प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्पीड कंट्रोल, मतलब कि हमें हमारी जो वीएफडी में स्पीड कम ज़्यादा करते हैं वो कहाँ से करनी है, कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है, ये जो जॉक डायल है उससे करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैरामीटर CONF में जाना पड़ेगा। इसके लिए इसको एंटर को एक बार प्रेस करना है, बाद में इसको रोटेट करने से CONF आएगा। ठीक है, बाद में फिर से एंटर करना है, इसमें फुल में एंटर करना है, बाद में CTL आएगा कंट्रोल मेनू, इसमें FR1 आएगा। ठीक है, तो उससे उसमें भी एंटर करना है। ठीक है, अभी इसमें क्या है AI1। तो AI1 का मीनिंग क्या होगा कि 0 to 10 वोल्ट वोल्टेज इनपुट, मतलब कि हमारा जो टर्मिनल पर AI1 टर्मिनल है वो एज अ वोल्टेज इनपुट के लिए प्रोग्राम अभी है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ ये पोटेंशियोमीटर से स्पीड वेरी करके। ठीक है, तो इसके लिए रेफरेंस में एंटर करना है। ठीक है, अभी देखिए ये स्पीड मेरी वेरी हो रही है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो AI1 टर्मिनल हमारा अभी प्रोग्राम था। ठीक है, तो उसके लिए कनेक्शन कैसे करना है, तो हमें 10 वोल्ट AI1 हमारा जो पोर्ट का सेंट्रल वाला पिन रहेगा एंड कॉमन हमारा जो ग्राउंड रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिए 10 वोल्ट एंड कॉमन है, पोर्ट के दोनों साइड वाले वायर है एंड AI1 हमारा पोर्ट का सेंट्रल वाला वायर है। ठीक है, इसको AI1 में देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। अभी नेक्स्ट क्या है, AI2 0 to 10 वोल्ट वोल्टेज इनपुट, मतलब कि हमें AI2 टर्मिनल को वोल्टेज इनपुट, ये वोल्टेज इनपुट के लिए प्रोग्राम करना है, मतलब कि ऐसा कोई पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए प्रोग्राम करना है। तो इसमें हम AI2 कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली AI3 हम वो FR1 में AI3 करेंगे तो क्या होगा 0 to 20 मिली एम्पियर करंट इनपुट, मतलब कि हमारा जो AI3 टर्मिनल है वो करंट इनपुट, मतलब कि जो कोई 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 20 मिली एम्पियर हमारा जो इनपुट आ रहा है उसके अनुसार हमारी जो स्पीड है वेरी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें AI3 सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। CONF में फुल में CTL में FR1, इसमें हमें AI3 करना है। ठीक, उससे क्या है हमारा जो AI3 टर्मिनल है वो करंट इनपुट के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसका कनेक्शन कैसे करना है वो एक बार देख लीजिए। हमारा जो करंट सोर्स है उसमें से जो पॉजिटिव है वो हमें AI3 में देना है। ठीक है, और हमारा जो ग्राउंड है उसको कॉमन में देना है। ठीक है, हमारा जो कॉमन है वो पोटेंशियोमीटर एंड सिमिलरली करंट इनपुट के लिए कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट इनपुट। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है EI/VI, मतलब कि HMI डायल, मतलब कि हमें जो ये डायल है उससे हमारी जो वीएफडी में स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें इसमें EI/VI करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमें CHCF पैरामीटर में जाना है। ठीक है, उसमें अभी SIN है, मतलब कि ये नॉट सेपरेट है, अभी इसको सेपरेट करना है हमें प्रोफाइल। उससे क्या है कि हम उसमें प्रोग्राम कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम अभी इसमें EI/VI सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अभी हम एस्केप प्रेस करके बाहर निकल जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रेफरेंस कैसे कम ज़्यादा होता है। देखिए, और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो वेरी हो रहा है वो परसेंटेज में वेरी हो रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर आप 100 फुल करेंगे तभी आपकी जो स्पीड है वो 50 की आएगी, अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 सेट की होगी। ठीक है, और अगर इसमें आपने शायद 80 सेट किया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 40 की आएगी। तो ये परसेंटेज में वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड का पूरा वायरिंग एंड उसके लिए पैरामीटर कैसे डालना है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्या है कि है 2 वायर एंड 3 वायर कंट्रोल, मतलब कि हमें हमारी वीएफडी में जो हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं कोई, तो वो कहाँ से करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले CONF में फुल में इसमें इनपुट आउटपुट में जाना है, ठीक है। इसमें एंटर करना है, सॉरी, फुल में इनपुट आउटपुट में एंटर करना है। बाद में इसमें TCC आएगा, उसमें अभी क्या है 2C का मीनिंग क्या होगा कि 2 वायर कंट्रोल, मतलब कि हमें कोई इस सिलेक्टर स्विच की कनेक्शन करना है और उससे हमारी जो वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है, तो उसके लिए हमें 2C करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। या कोई टॉगल स्विच है उससे हमें वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करना है, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, तो हमें इसमें 2C करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए एक बार। हमारा जो कॉमन है यहाँ पर वो +24 वोल्ट हो सकता है या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर मैंने दोनों लिखे, वो एक बार आप देख लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर एक स्विच लगी है, आपको दिख रही होगी शायद, ये जो स्विच लगी है ना, ठीक है। तो ये स्विच मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हो। तो ये स्विच जो इस तरफ होगी तो क्या होगा कि सोर्स, मतलब कि हमारा जो +24 वोल्ट है वो हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। और अगर ये स्विच है हमारी वो सिंक की तरफ होगी तो क्या होगा कि हमारा जो कॉमन टर्मिनल, मतलब कि ये जो कॉमन टर्मिनल है वो हमारा एज अ कॉमन यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है। और अगर ये बीच में होगी तो क्या होगा कि सिंक एक्सटर्नल, मतलब कि हमारा जो कोई एक्सटर्नल +24 वोल्ट आ रहा है उससे करना है तो उसको बीच में रखना है, ठीक है। तो अभी मेरी जो यहाँ पर स्विच है वो +24 वोल्ट की तरफ है, ठीक है। तो उससे क्या हमारा जो +24 वोल्ट है वो हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो उसमें हमें ये जो हमारा कॉमन वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं उसका कनेक्शन +24 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया है कि देखिए ये लूप लेकर एक दूसरे में दिया है, ठीक है। और ये जो दो एलिमेंट है वो दोनों NO एलिमेंट है, ठीक है। और दोनों दूसरी साइड से दोनों में से एक एक वायर निकाला है, ठीक है। तो उससे क्या कि जब भी एक साइड ये आएगा तो ये दोनों शॉर्ट होगी और दूसरी साइड आएगा तो दूसरी साइड वाले NO शॉर्ट होगी, ठीक है। तो अभी मैं एक वायर को DI1 में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो एक वायर स्विच के थ्रू होकर DI1 में जाता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला वायर है वो +24 वोल्ट में से होकर, मतलब कि ये जो रेड में से होकर हमारा जो रिवर्स की स्विच में से होकर DI2 में जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन स्विच में से होकर हमारा जो ये DI2 में जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये मैंने एक तरफ घुमाया तो ये फॉरवर्ड घूमी और ये स्टॉप है बीच में, ये रिवर्स, यहाँ पर माइनस का निशान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब कि हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है। अभी ये स्टॉप, ये फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वायर स्टार स्टॉप, ठीक है। अभी इसमें 3 वायर स्टार स्टॉप, मतलब कि हमें कोई ऐसे रेड और ग्रीन पुश बटन लगे उससे हमारी जो वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है और रिवर्स का कमांड देना है। तो उसके लिए हमें कैसे पैरामीटर डालने एंड कनेक्शन कैसे करने वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो पैरामीटर था CONF उसमें फुल में जाना है, बाद में इनपुट आउटपुट में जाना है, बाद में इसमें TCC इसमें 3C करना है और बाद में एंटर को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर जब तक ये ब्लिंक होना बंद हो जाए, ठीक है। तो अभी 3C हो गया है, मतलब कि हमारा जो वीएफडी है वो 3 वायर के लिए प्रोग्राम हो गया है। देखिए यहाँ पर रेडी की जगह पर NST लिखा हुआ आ गया है, मतलब कि हमारा जो वीएफडी है वो 3 वायर के लिए प्रोग्राम हो गया है। तो मैं इसमें सबसे पहले आउटपुट फेज लॉस को ऑफ कर देता हूँ, वरना क्या है कि अभी मोटर नहीं लगी हुई, उसकी वजह से क्या है कि वो आउटपुट फेज लॉस की एरर दे देगी।
इसमें मैंने नो कर दिया। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन है दोनों में से +24 वोल्ट है या कॉमन है, उसमें से एक वायर को लेना है। ठीक है, उसको कहाँ पर देना है, हमारा जो एनसी का बटन है उसमें देना है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले +24 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बाद में क्या है कि हमारा जो +24 वोल्ट में से जो वायर है उसको एनसी के बटन में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एनसी का बटन है। ठीक है, और ये एलिमेंट भी एनसी है। ठीक है, तो इसमें से होकर के इसमें से DI1 में जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो रेड में से निकल रहा है वायर येलो वाला वो DI1 में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो DI1 है वो होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, तो अभी देखिए अभी रेडी आ गया, हमने जैसे ही DI1 में कनेक्शन दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है कि जो भी यहाँ से वायर निकला जो DI1 में से, उसमें से हमें NO बटन के थ्रू DI2 में कनेक्शन करना है। ठीक है, मतलब कि हमें जो येलो वायर में से एक निकला उसमें से होकर ये जो पुश बटन है फॉरवर्ड वाला उसमें से होकर हमें DI2 में इसका कनेक्शन देना है। ठीक है, तो हमने इसको DI2 में दे दिया। ठीक है, ये वाला जो बटन है वो हमारा NO बटन है, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड के लिए अभी हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अगर आपको अभी रिवर्स के लिए कनेक्शन करना है तो आप दूसरा ऐसा बटन लेके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए मैं आपको स्टार्ट स्टॉप करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारी VFD स्टार्ट हो गई। अभी रेफरेंस अभी नीचे से है, उसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया। तो चलिए मैं उसको रेफरेंस दे देता हूँ। देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया मेरी VFD को स्टार्ट का कमांड मिल गया। ठीक है, जैसे मैं ये स्टॉप वाला बटन प्रेस करूँगा ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ऐसा बटन को DI2 की जगह पर DI3 में कनेक्ट किया है तो उससे क्या कि हमारे जो VFD को रिवर्स का कमांड मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी इसको रिवर्स का कमांड मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 वायर। इसलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ एक बार फिर से VFD में। देखिए सबसे पहले हमारा जो +24 वोल्ट हमारा कॉमन रहेगा, DI1 जो हमारा होल्ड ऑन है, DI2 हमारा फॉरवर्ड है, DI3 हमारा रिवर्स के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। और अगर आपको कोई केस ऐसा है जिसमें आपने ये कनेक्शन किया और प्रोग्रामिंग किया फिर भी नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ एक बार CONF में जाकर ये पैरामीटर चेक कर लेना है। ठीक है, CONF फुल में CTL में कंट्रोल मेनू में इसमें CHCF मैंने जैसे पहले बताया उसमें आपको SCP रखना है। ठीक है, सेपरेट प्रोफाइल रखनी है। एंड नेक्स्ट क्या है CD1 इसमें टर्मिनल रखना है। ठीक है, TER, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कनेक्शन। एंड उसके लिए हम VFD में पैरामीटर कैसे डालते हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। ठीक है, और अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।